आपके जहन में बुनियादी तौर पर यह सवाल होगा कि जब पूरी दुनिया को यह बात मालूम थी कि ईरान पर हमला होने वाला है और इजराइल न सिर्फ उसके जौहरी तंसीबात पर हमला करेगा बल्कि उसके साथ साथ अहम शख्सियात पर हमला करेगा, तो फिर ऐसा किस तरीके से हुआ कि पासदाराने इनकलाब के सरबराह इस हमले में शहीद हुए, यानी कि कमांडर हुसैन सलामी। उसके बाद उनके जौहरी साइंसदान अहमद रजा को निशाना बनाया गया। उसके बाद उनके मेन यानी कि ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी पर हमला होता है। आखिर कमांडर खत्मुल अंबिया के जो जनरल गुलाम अली है उस पर हमला होता है। सवाल छोटा सा यह है कि आखिर दो बातें बड़ी अहम है कि जब यह बात वाज़े तौर पर मालूम थी कि ईरान न सिर्फ जौहरी तंसीबात पर हमला करेगा बल्कि अहम शख्सियात पर हमला करेगा, तो फिर सवाल यह बुनियादी तौर पर उठता है कि क्या इजराइल की मुखबरी, इजराइल का नेटवर्क इतना ज्यादा मजबूत है कि कहां कहां पर ये लोग छुपे हुए हैं उन सबको निशाना बनाया जा सकता है। अगर ये अपनी जगह भी तब्दील करते हैं तो इनको निशाना बनाया जाता है। और दूसरा बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर उनकी हिफाजत के लिए इस इकदाम क्यों नहीं किए गए थे। आपको याद होगा कि हमास के सरबराह को भी ईरान पर हमला किया गया था, ईरान ने उनको शहीद किया गया था। मुकम्मल वीडियो के लिए फौरन सब्सक्राइब कीजिए।